किसी भी लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है। हमारा संविधान मतदाता को यह अधिकार देता है कि वे अपनी मनपसंद के जनप्रतिनिधि को चुन सके। मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पुराने नामों को हटाने और तमाम तरह की अपडेशन, इसी संबंध में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी 15 जनवरी से पंचायत मतदाता सूचियों की जो विशेष नजरसानी है, उसकी प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आगामी 15 जनवरी से अपडेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है पंचायत इलेक्टोरल रोल्स के लिए। सर, कैसी रहने वाली है ये प्रक्रिया, क्या महत्व है सर इस प्रक्रिया का? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए उसके इलेक्टोरल प्रोसेस में वोटर लिस्ट का सबसे अहम रोल है, क्योंकि उसी के बेसिस पे लोग अपना राइट टू वोट का हक का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो MLA हों और इस केस में हम पंचायत इलेक्टोरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। वो अपने पंचायत के हलकों के मेंबर्स, पंचेस और सरपंचेस को चुनते हैं और जिनके बेसिस पे पूरा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनका गठन होता है। तो उस हिसाब से ये बहुत अहम है और इसके लिए जो अच्छी वोटर लिस्ट तैयार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रोसेस को आगे लेके जाते हुए इस समय जो हमारे पास वोटर लिस्ट है वो 1 जनवरी 2023 तक अपडेट हो चुकी है। उसके बाद जो नौजवान या नवयुवतियां हैं जो 18 साल की उम्र उन्होंने क्रॉस की है, उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकें। तो ये जो प्रोसेस है हमारा एनुअल समरी रिविजन का, ये अब शुरू होगा। और हमारी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है पंचायत इलेक्टोरल रोल्स, ये 15 जनवरी को हम छाया करेंगे। ये इनकी जो कॉपीज इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे हमारी, और ये फिजिकली जो हमारे पोलिंग बूथ्स होंगे, हमारे ERO AERO उनके ऑफिस में, DC ऑफिस में, या जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको भी हम अवेलेबल कराएंगे। तो इसी के साथ जब प्रोसेस शुरू होता है तो ये जो एग्जिस्टिंग वोटर हैं उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से जो फोर्थ हो चुके होते हैं उनका नाम प्योरिटी के लिए डिलीट किया जाता है। वो भी कंसर्न अपना फॉर्म भर के या जो सुमोटो जो उसमें कॉग्निजेंस लेके जो हमारा पंचायत PBEO है वो उनको डिलीट करता है। और इसी तरीके से जो मॉडिफिकेशन है, अगर कोई एग्जिस्टिंग वोटर अपना नाम में पर्टिकुलर्स में कोई चेंज कराना चाहे, या जो एग्जिस्टिंग वोटर एक हल्का से दूसरे हल्का में अपना नाम ट्रांसपोज कराना चाहता है, जैसे शादी के बेसिस पे हो जाता है या माइग्रेशन के बेसिस पे हो जाता है कि अपना मकान बना लिया है, तो ये सारा जो प्रोसेस है एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोजिशन का, ये चारों प्रोसेस कंकरेंटली चलते हैं। 15 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा। इसी दौरान हमारे 2 स्पेशल कैंप भी लगेंगे, जो 27 और 28 जनवरी शनिवार और इतवार को हो, और इसी तरह 3 और 4 फरवरी को है, जो इसी तरीके से वीकेंड है, शनिवार इतवार है, और ये 2 स्पेशल कैंप होंगे। इस दिन हमारे जो जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं उस पे पंचायत बूथ इलेक्शन ऑफिसर्स, और क्योंकि ये वोटर्स तकरीबन कॉमन ही होते हैं जो हमारी असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रोल्स हैं, तो हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है जो बूथ अपना असेंबली रोल्स की और पंचायत पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रोल्स देखता है, वो भी यहाँ मौजूद रहता है। हमारे दूसरे अफसर भी यहाँ मौजूद रहते हैं ताकि लोग आएँ, अपनी वोटर लिस्ट में नाम सर्च करें और इसमें कोई भी जो प्रोसेस है एडिशन, डिलीशन का, मॉडिफिकेशन का, ट्रांसपोजिशन का, वो भी रेलेवेंट अपना फॉर्म भरें और उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। जी सर, आपने बात की नौजवानों की। हम अक्सर देखते हैं नौजवानों में बहुत उत्साह रहता है कि मैं 18 साल का होने वाला हूं या होने वाली हूं, तो अब मैं भी अपना वोट जो है वो दे सकूंगी। तो सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स को एनरोल करने के लिए क्या कुछ विशेष कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे सर? देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, क्योंकि उसमें ही हैज स्टार्स इन हिज आइज, और उसमें एक उम्मीद होती है कि वो पैशन होता है कि वो देश की डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा ले और अपनी मनमर्जी का जो नुमाइंदा चुने। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये बाकायदा एक स्वीप कैंपेन जिसे हम कहते हैं वो वोटर एजुकेशन का वो चलाया जाएगा, जिसमें अखबारों में हम नोटिस निकालेंगे, रेडियो जिंगल्स होंगे, TV पे भी बाकायदा इस तरह की पब्लिसिटी की जाएगी, और जो खासकर जो जिसका जो 2 दिन स्पेशल कैंप है उनका जिक्र किया,
तो उसको, क्योंकि हमारे जो पंचायत इलेक्टोरल्स हैं तकरीबन रूरल एरियाज में ही होती हैं, तो उन रूरल एरिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ती हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके भी जो कंसर्न प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स उनसे रब्ता करके और वहाँ पे ऐसे बच्चे जो 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, तो उनको मोटिवेट किया जाएगा और मोटिवेट के साथ उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा ताकि वोटर लिस्ट में वो अपना नाम ऐड करा सकें। और क्योंकि इस समय ये जो नए बच्चे होते हैं टेक सेवी होते हैं, तो वो अपना नाम हमारी पोर्टल पे जाके उस पर सर्च भी कर सकते हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि जिसका नाम नहीं है तो वो जिसका नाम नहीं है या थोड़ा मॉडिफिकेशन करा सकता है, तो जो भी रेलेवेंट फॉर्म भर के वो भी इस प्रोसेस का अपना फायदा उठा सकता है। सर, आपने पोर्टल का जिक्र किया, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को एक बार अपने पोर्टल के बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का पोर्टल है, ये है, इसका नाम है secjk.nic.in। इस पे जाके जो हमारे जो मौजूदा वोटर हैं वो अपना नाम सर्च कर सकते हैं। ये सर्च नेम से भी हो सकती है, फैमिली नेम से भी हो सकती है, और जो इलेक्टोरल फोटो आई कार्ड होते हैं उन दोनों के बेसिस से हो सकती है। तो अपना नाम या सर्च करके उनको लगता है कि उनके फैमिली में से किसी का नाम मौजूद नहीं है, या वो डिलीट होना चाहिए, या मॉडिफाई होना चाहिए, या ट्रांसपोजिशन होना चाहिए, तो उस सर्च का फ़ायदा लेने के बाद जो भी रेलिवेंट फॉर्म है, जो जैसे एडिशन के लिए 2A है, डिलीशन के लिए 2B है, और मॉडिफिकेशन 2C और 2D ट्रांसपोजिशन के लिए, उनको भर के, क्योंकि ये जो प्रोसेस है हमारा जो एनुअल असेंबली रिविजन का, ये इट्स ए फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन, क्योंकि इस समय जो आपको फॉर्म भरना है वो फिजिकल फॉर्म में भरना है। तो फॉर्म आपको हमारा पंचायत बूथ इलेक्शन ऑफिसर से मिल सकता है, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको उसको भर के उसके साथ 2 फोटो लगा के, जो हमारे जो PBO होता है, जो आपका पंचायत का पंचायत सेक्रेटरी है या VLW, उसी को डिजिग्नेट किया जाता है एज ए PBO, उससे मिलके उसको दे दें, और उसके बाद वो उसको डिजिटाइज करता है, और उसके बाद जो उसका स्क्रूटनी का और जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रोसेस ऑनलाइन होता है, और उस सारे प्रोसेस को करने के बाद हमारा जो फाइनल इलेक्टोरल वो तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्योंकि फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है, ये प्रोसेस कंकरेंटली चलेगा 15 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक, और उम्मीद है कि 26 फरवरी को हमारी फाइनल जो पंचायत इलेक्टोरल है वो फाइनली पब्लिश हो जाएगी। जी सर, जम्मू कश्मीर में इन दिनों शीत लहर है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो सर कितना चैलेंजिंग रहने वाला है ये आपके लिए, और जो आप कैंप्स आयोजित करने जा रहे हैं वहां आने वाले लोगों के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रबंध यकीनी किए जाएंगे? और देखिए, इसमें ऐसा है कि अब ठंड तो है, और पर ये काम भी ज़रूरी है, अगर हमको अपना जमहूरियत को का इनकलाब बुलंद रखना है और इंश्योर करना है कि जिसका हक हो, राइट टू वोट, वो उसको मिलना चाहिए, तो इस प्रोसेस में हम सबको इसमें भागीदार बनना पड़ेगा। बाकी जो स्पेशल कैंप होंगे, क्योंकि बाकी सारे काम चल रहे हैं, तो ये भी काम चलेंगे, और जो वहाँ पे लगेंगे, जो फैसिलिटीज़ बाकी जो सरकारी दफ्तरों में सारी होती हैं वो अवेलेबल होंगी। और इसी तरीके से ठंड, तो जम्मू कश्मीर ठंड के लिए जाना जाता है, तो इसका मुकाबला भी होगा। यदि मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर हूं, मुझे कहां जाना है, किससे मिलना है, कौन सा फॉर्म भरना है? देखिए, अगर आप, जैसे मैं आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मतलब आपकी उम्र 18 साल हुई है 1 जनवरी 2023 के बाद, और 1 जनवरी 2024 तक आप 18 साल के हो चुके हैं, तो आपको जो अपना पंचायत है उसका, जैसे जो पंचायत सेक्रेटरी या VLW है, उसको हमने पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर डिजिग्नेट किया गया है, उसको आप अप्रोच करें। हमारा फॉर्म 2A होता है जो एडिशन के लिए होता है, उसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें, या उनसे ले लें, उसको भरें, उसके साथ अपने 2 फोटो जो हैं वो भर के, और बाकी सारे कॉलम पूरी तरह से भरने के बाद आप पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे दें। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको डिजिटाइज करता है, और ERO के पास डिसीजन के लिए एक इंक्वायरी करने के बाद वो भेज दिया जाता है। जब वो देखते हैं कि ये जो वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो एलिजिबल है और उस पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करता है, और उस हल्के में है, और उसको उसी आता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाता है। जी सर, इस मेगा प्रोसेस में क्या कुछ उम्मीद है, कितने मतदाताओं का इजाफा
वोटर लिस्ट में देखने को मिल सकता है? पंचायत इलेक्टोरल है, तकरीबन 65,86,000 वोटर्स पे हैं उसमें। और क्योंकि एक साल का वक्फा गुजर चुका है और इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने और बच्चियों ने 18 साल की उम्र क्रॉस कर ली होगी, तो मुझे उम्मीद है कि 2 लाख से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख के बीच में हम नए वोटर्स उसको ऐड करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। सर हमारी बातचीत के शुरुआत में आपने माइग्रेंट्स का जिक्र किया था सर आपसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर से विस्थापित होकर देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके वो बसे हैं। तो सर कश्मीरी माइग्रेंट्स को किस तरह से आप जोड़ेंगे, इंश्योर करेंगे कि उनके बच्चे वोटर लिस्ट में एनरोल हों, उनके नाम हटाए जाएं जो अब रेलिवेंट नहीं रह गए? देखिए, इसमें है कि जैसे हमारे जो विस्थापित लोग हैं जो बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे जम्मू में हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल स्कीम है ये इनेबल करने के लिए, ताकि वो अपने पंचायतों में, अपने पंच हलकों में वहीं पे वोट डाल सकें उसी पैटर्न पे जैसे कि असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे होता है। वो स्कीम का हम भी फॉलो अप करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप हैं, जो रिलीफ कमिश्नर हैं माइग्रेंट्स के लिए, उनके दफ्तर में ये वोटर लिस्ट पब्लिश होंगी। और जहाँ पे उनके कैंप हैं, उधमपुर में है, जम्मू में है, दिल्ली में है, वहाँ पे अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल फिजिकल ड्रॉप फॉर्म में वोटर लिस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। और जैसा मैंने जिक्र किया कि हमारी वेबसाइट पे जाके, आप पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमारे जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स जो हैं, ये उनको होगा कि देश के किसी भी कोने में रहते हुए भी जाके वोटर लिस्ट देख सकते हैं और अपना नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल स्कीम है जो पब्लिसाइज की गई है और जो स्टेक होल्डर्स हैं सब उनके साथ शेयर की गई है, ताकि ज़्यादा से तादाद में जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर हैं उनको भी ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी इसी पीरियड के दौरान। सर डीडी न्यूज़ के माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो डीडी दूरदर्शन के माध्यम से यही आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, खासकर कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, क्योंकि ये आपका समय है और आपका हक है कि आप अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए पहले तो आपका वोटर लिस्ट में लिखाना ज़रूरी है। पहला कदम आप लें और हम इंश्योर करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहता है, ताकि जब भी चुनाव होते हैं आप उसमें अपना राइट टू वोट का इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा जो पंच है, सरपंच है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की फाउंडेशन जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी अब कहते हैं, वो तो यहीं से शुरू होगी। आप अच्छा नुमाइंदा चुनें ताकि वो काम करे और इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में आपका बहुत बड़ा अहम रोल है। तो आप इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप शिरकत करें, मेरी यही आपसे अपील है। पंचायत इलेक्टोरल रोल्स का एनुअल समरी रिवीजन, इस बारे में हमने अभी जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा जी से तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की। डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।